जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के फ़ोरम से तोसीह वासी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सैक्ड एम्प्लॉइज़ एक्ट 2010 के हवाले से जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था, जिससे 16,000 मुलाज़मीन नौकरियों से फारिग हो चुके थे, उसकी जो अपीलें सुन रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने उस पर अपना एक तारीखी फ़ैसला सुनाया है। 5 रुकनी बेंच में से एक जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले से इख्तलाफ किया और 4-1 के तनासब से ये फ़ैसला दिया गया है। नाज़रीन, हमारे इसी फोरम से काफ़ी तफसील अपने नाज़रीन के लिए एक तो पहले प्रोग्रामों में दे चुके हैं। अभी इस रिटर्न आर्डर की कापी मेरे पास मौजूद है, जिसमें जजेस ने क्या कहा है हम अपने कारीन की आगाही के लिए आपको सुनाएंगे यहाँ पे। नाज़रीन, इस फैसले में बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें कही गई हैं। पहली चीज़ ये कही गई है कि जो ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन हैं वो सब के सब बहाल किए जाते हैं, वो किसी भी इदारे से हों। दूसरी चीज़ ये कही गई है कि वो मुलाजमीन जो ग्रेड 8 से ऊपर के एम्प्लॉइज़ हैं वो बहाल हो सकते हैं बसूरत कि वो इम्तहानी अमल से गुजारे जाएँ और उनको टेस्ट इंटरव्यू के अमल से गुजार के वापस बहाल किया जाए। और तीसरी चीज़ उन्होंने ये कहा है कि वो लोग जो मिसकंडक्ट या किसी भी ऐसे महकमाना कार्रवाई किसी के सबब जो है नौकरियों से फारिग हुए हैं वो बहाल नहीं होंगे। नाज़रीन, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये फ़ैसला पढ़ के सुनाया। टोटल 8 पेज पे मबनी ये शॉर्ट आर्डर है, इसका तफसीली फ़ैसला बाद में जारी होगा। और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आर्डर में क्या कहा हम आपको लस बाई लस पढ़ के सुना देते हैं। जस्टिस साहब कहते हैं जी कि फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड लेटर द रिव्यू पिटीशन आर डिसमिस्ड the impugned legislation, namely the Sacked Employees Reinstatement Act 2010, is held to be violate of inter alia Article 25, 18, 9 and 4 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1973. And therefore, while under the provision of Article 8 of the Constitution, however, in the exercise of the court jurisdiction under Article 184(3 of the Constitution, read the Article 187, we have taken into the consideration the service rendered by the reinstated employee of the employers as defined in Section 2D so and so, employee who were holding posts that on the date of their initial termination of service from 1/11/1996 to 12/10/1999 did not require any aptitude or skill test for appointment thereon shall be restored from the date of the judgment under review of the post they were holding on the same terms and condition of services applicable on the date of their termination. ये जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है। उन्होंने आगे इसमें पैरा 2 में लिखते हैं कि सच अदर एम्प्लॉइज हु आर होल्डिंग पोस्ट ऑफ the date of their initial termination service from so and so required to passing of any aptitude or skill test for the appointment thereon shall from any improvement in the terms and condition of services of all of the restored employees shall be granted strictly accordance with the law and rules applicable to their services of employment and in the absence thereof the regulation laid down for this purpose by their respective employers. The relief granted in subparagraph 1 and 2 above shall not be granted to employees who initial termination of the services from dated 1996 to 1999 was on ground of the absence from duty, misconduct, corruption, misappropriation of money, stock of unfitness or medical grounds, if such termination was not set aside finally by a court of law. जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाज़ेह कर दिया है कि इस हुक्मनामे का इतलाक उन लोगों पे नहीं होगा जो मिसकंडक्ट, करप्शन, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, स्टॉक ऑफ अनफिटनेस और एनी मेडिकल ग्राउंड पे नौकरी से फारिग किए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले में अपना जो है इख्तलाफी नोट लिखा है और उन्होंने लिखा है जी कि अपने आर्डर में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव सुपरमेसी इज द cornerstone of the strong democracy. We must therefore recognize the central role of the legislature. Undermining the legislature undermines democracy. Both the legislature and the
Judiciary must play their role in the spirit of profound respect for the other and within the limits set out in the Constitution. Rule of law is not merely public order, it is a social justice based on the public order. The law exists to ensure proper social life by balancing the needs of the society and individuals. The court must protest this rich concept of law, of rule of law under Article 8 of the Constitution. Any law enacted by the legislature in the void only of the extent in takes away of the average fundamental rights of the people. Paragraph 2 में लिखा है जी जस्टिस साहब ने for the reason to be recorded later the subject to erroneously and incidentally declaration and other if any to be made in the detailed judgment, I allow these review petition in the following terms. Number 1, the judgment under review is recalled. Number 2, the following section and part of the section of the Sagged Employees Reinstatement Act 2010 are declared ultra vires of the Constitution. The section 4A and 10 of the extent of the reinstatement and regulation on the one scale higher, which give an under advantage to the reinstated employees to the detriment of the right of the already working regular employees and rules violate their fundamental rights. The provision of the said section, except the world one scale higher, shall however remain operative with effect from the date of the enactment for the act and be read to mean the reinstatement and regulation in the same or restructured. आगे पैराग्राफ 3 में जस्टिस साहब ने लिखा है जी कि all the employees terminated from the services on the base of the judgment under review stand restored in the services with the effect from the date they were terminated and shall be paid the pay of the intervening period, treating the said period as an extraordinary leave with pay. Paragraph 4 में लिखा है जी कि the cases decided by the judgment under review which now stand recalled shall be deemed pending and decided on their own merit by the regular benches of this court on accordance with the provision of the Sagged Employees Act 2010. नाज़रीन इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जब फैसला सुनाया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर 16,000 के करीब जो मुलाजमीन नौकरियों से बेदखल किए गए थे उन 16,000 में से काफ़ी मुलाजमीन की तादाद लगभग हज़ारों में तादाद है जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी थी। उन्होंने आज की रात भी यकबख्ता ठंडी रात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर गुजारी और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वो लोग वहाँ पे इज़हार शक्र के लिए खड़े हैं, वो वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, जजेस के हक़ में नारेबाजी हो रही है, वहाँ पे पुलिस के हक़ में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हक़ में, मीडिया के हक़ में नारेबाजी की गई है। एक एक बंदे का नाम लेके वो लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जजेस का कर रहे हैं, स्पेशल ब्रांच का कर रहे हैं। उन मुलाजमीन का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, उनके मसाइल को हल करेगा और उनकी जो पूरी ज़िंदगी के सर्विसेज जो वो दे चुके थे जिसके बाद उनको एक हुक्मनामे के तहत जबरी बेदखल कर दिया गया था उसके उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ख़त्म हो गए। मैं उस वक्त आया था एज ए सब इंस्पेक्टर 96 में, ठीक है। उसके बाद हमें टर्मिनेट किया 97 में, ठीक है। और उसके बाद हम 2009 ऑर्डिनेंस के तहत हम दोबारा हम रीइंस्टेट हुए थे, एज ए सब इंस्पेक्टर ही रीइंस्टेट हुए थे और हमें सिर्फ पे पर्पज़ के लिए सिर्फ एक स्केल हाई दिया था, 15 हमें दिया गया था। उसके बाद अभी जो है हमसे 2 स्टेप जूनियर्स को हमसे पहले प्रमोट करके उनको हमसे पहले प्रमोट किया गया डिपार्टमेंट ने। 17 अगस्त के बाद हमारी तनख्वाहें बंद हो गई और हमारी सर्विस जो है वो 26 साल हो चुकी है तकरीबन। गजाला है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इस्लामाबाद से। तो 20 साल हो गए थे हमारी जॉब को, तो अब जब अचानक से इन लोगों ने हमारी जॉब ख़त्म की, हम सरकारी घरों में रहाइश पजीर हैं, तो जाहिर है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे कि ज़ाहिर हम। तो आप की सर्विस कितनी हुई है? मेरी 20 ईयर्स हो चुकी हैं। तो आप माशाल्लाह से एफडी में TUGT या MTT हैं या SST हैं, तो आपकी सर्विस कितना हो चुकी थी? हमारी बहाल होने के बाद भी हमारी सर्विस 12 साल हो चुकी थी। वैसे मैं 96 से मैं जॉब कर रही हूँ। आप 90